आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हर्निया तब होता है जब आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स या ऑर्गन्स या थोड़ा एरिया जो है वो किसी छेद से, ओपनिंग या वीकनेस, मसल में अगर कोई वीकनेस हो, वहाँ से बल्ज होना, वहाँ से पुश होना शुरू हो जाए। ये हर्निया लगभग अब्डोमिनल एरिया के आसपास ही होते हैं और अब्डोमिनल कैविटी में ही, यानी कि पेट के आसपास ही होते हैं और अंदर के भाग वहाँ से पुश होना स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे आप उम्र में बड़े होने लगते हैं या मसल्स वीक होने लगते हैं तो ये जो बल्जेस होते हैं, जो ये सूजन होती है, वो भी बड़ा होने लगता है और इसका प्रॉब्लम भी सीवियर हो सकता है। ये एक इंजरी की वजह से भी हो सकता है, सर्जरी की वजह से भी हो सकता है या बर्थ डिफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। क्या हर्निया फर्टिलिटी में भी बाधा डाल सकता है? पुरुषों में ये प्रॉब्लम कहाँ तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये देखते हैं। हर्निया यूजुअली ग्रॉइन रीजन कहते हैं, यानी कि टेस्टिस के आसपास ही होता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि इसका प्रभाव फर्टिलिटी पे नहीं पड़ता है या सेक्सुअल फंक्शन पे नहीं होता है, बट अगर हर्निया बहुत सीरियस रहा, बहुत बड़ा रहा, तो इसका असर फर्टिलिटी पे भी देखा गया है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ हर्निया और फर्टिलिटी का संबंध होता है, यानी कि हर्निया के रहते हुए फर्टिलिटी में भी बाधा पड़ सकती है, आप अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते। आइए देखते हैं ऐसे कौन से केसेस होते हैं। अगर हर्निया बहुत ज्यादा बड़ा हो तो इनफर्टिलिटी हो सकता है। सबसे कॉमन केस है ये, जहाँ पे बहुत ज्यादा हर्निया होने के कारण, स्पेशली इंगुइनल हर्निया यानी कि ग्रॉइन, पेट के आसपास अगर हो, तो स्क्रोटम में टेस्टिस के दोनों तरफ हो, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकता है। ये एरिया सूज जा सकता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल फंक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है और स्पर्म्स के क्वालिटी में भी बाधा पड़ सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है कंजेनाइटल हर्निया, यानी कि पैदाइशी जो हर्निया होता है उसकी वजह से भी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कंजेनाइटल यानी पैदाइशी हो, मैंने बताया, लेकिन ये टेस्टिस एरिया में होना शुरू होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस नीचे नहीं उतर पाता स्क्रोटम में और वो पेट में ही रह जाता है। इसे अनडिसेंडेड टेस्टिस कहा जाता है। इस अनडिसेंडेड टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि बॉडी में रह जाने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इसीलिए उसमें स्पर्म प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होने के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर ये प्रॉब्लम पहले ही पकड़ में आ जाती है तो इस अनडिसेंडेड टेस्टिस को दोबारा ऑपरेशन करके नीचे स्क्रोटम में रखा जा सकता है और स्पर्म प्रोडक्शन दोबारा ठीक किया जा सकता है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर दोनों साइड हर्निया हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर इसे डिले कर दिया गया तो रिकवर ना हो पाए टेस्टिस, लेकिन अगर एक ही साइड है ये प्रॉब्लम तो नॉर्मल फर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको हर्निया है, अगर आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस है और आप जांच कराकर आपके फर्टिलिटी ऑप्शंस या आपके द्वारा प्रेग्नेंट होने के चांसेस जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।